नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। इसके साथ ही आप सभी भक्तजनों को आने वाले कल प्रभु श्री हनुमान जी की पावन हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल का दिन बहुत ही अलौकिक होने वाला है क्योंकि हनुमान जयंती और मंगलवार का बहुत ही शुभ संगम है। बाबा नीम करोली महाराज जी हमेशा अपने भक्तों को एक गुड बात कहा करते थे कि प्रत्येक प्राणी मेरे बाहरी रूप की ही प्रतिछाया है, अर्थात मैं हर जीव प्राणी के अंदर बिल्कुल समान रूप से समाया हूँ। जहाँ कहीं भी मुझे कम या ज़्यादा आंकोगे वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मूर्खता होगी, तुम्हारा ही भेद होगा। जितना भेद मुझ में करोगे उतना ज़्यादा भेद अपने चारों ओर पाओगे। एक बार जब काफ़ी भक्त लोग महाराज जी के श्री चरणों में बैठे थे और बाबा के साथ में सत्संग में लीन थे, तब चर्चा चल पड़ी प्रभु श्री हनुमान जी की। और महाराज जी से भक्त पूछ बैठे कि बाबा कुछ हनुमान के बारे में बताओ। तब महाराज जी अपने ही अद्वैत रूप को याद करते हुए, अपने ही वास्तविक स्वरूप की व्याख्या करते हुए बाबा कहते हैं कि हनुमान जी भगवान राम के बहुत ही अनन्य भक्त थे, परम सेवक थे, राम के प्रति पूरी तरह समर्पित, जिन्हें तो हर पल यही याद रहे, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। रामायण का सुंदरकांड बाबा को इससे सर्वाधिक प्रिय था क्योंकि इसमें हनुमान जी के पराक्रमों का पूर्ण रूप से वर्णन है। हनुमान एक असाधारण बुद्धिवान, बलवान और परम स्नेही, जिनका एकमात्र उद्देश्य राम के ईश्वर रूप की सेवा करना था। महाराज ऐसे प्रसंगों को बार बार उद्धत करते, जैसे महावीर बिन वऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। कैंची धाम में प्रातःकाल जब पश्चिमी भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते तो महाराज जी बहुत प्रसन्न हो जाते, बीच में विनोद भी करने लगते, जिससे सभी को हंसी आ जाती। दोस्तों, युवा अवस्था के अंदर भी महाराज जी ने हनुमान जी के परिप्रेक्ष्य में बहुत सी नटखट लीलाएं करी हैं। युवा अवस्था में नीम करोली गाँव में प्रवास करते समय जब कभी भी बाबा के पास में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते तो महाराज जी उन लोगों से हनुमान चालीसा का पाठ सुनाने को कहते। सभी लोग जो महाराज जी के इर्द गिर्द बैठे होते वो हनुमान चालीसा का पाठ सुनाते सुनाते इतना ज़्यादा तल्लीन हो जाते, इतना ज़्यादा भाव में खो जाते कि सब अपनी आंखें बंद किए बस प्रभु श्री हनुमान का गुणगान गा रहे होते। और जब वे सभी लोग पाठ करने में पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाते तो बाबा उठकर कहीं और चले जाते, अर्थात महाराज जी अपने हनुमान स्वरूप को प्रकट होने से नहीं रोक पा रहे होते तो कहीं और जाकर एकांत में अपने प्रभु श्री राम के अंदर खो जाते। एक बार तो महाराज जी ने पाठ करते समय बीच में भक्तों के बारे में एक प्रश्न छेड़ दिया। बाबा बोले, क्या ये लिखा है कि हनुमान जी अमर रहेंगे, वो अब अनंत काल तक रहेंगे, कैसे? महाराज जी सिर्फ यही कहते और हर कोई इस पर सोचने लग जाता। बाबा जी ऐसा करके उस पाठ में प्राण फूंक देते, क्योंकि महाराज जी का ये प्रश्न नहीं अपितु उस प्रश्न का उत्तर ही होता है। दोस्तों, उस अस्तित्व के अंदर जब महाराज जी शेष शरीर यहाँ पर लीलाएं कर रहे थे तब बाबा को अपने ही अद्वैत हनुमान स्वरूप के अंदर कई बार प्रवेश को पाया गया है। एक बार सुधीर दादा के घर पर बैठकर बाबा रामायण सुन रहे थे। तब रामायण का पाठ सुनते सुनते महाराज जी की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। बाबा निरंतर नीचे की ओर दृष्टि किए हुए थे और महाराज जी की आंखों से अश्रु निरंतर नीचे की ओर गिर रहे थे और उसके बाद महाराज जी परमानंद की स्थिति में लीन हो गए। उस दृश्य में सभी भक्तगण बहुत मगन हो गए। ऐसा दृश्य भक्तों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। जब रामायण का पाठ बंद हो गया तो दादा उठे और महाराज जी को दूसरे कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि दादा जानते थे कि अब हनुमान अपने अद्वैत रूप में ज़्यादा देर तक और नहीं रह पाएंगे और ये प्रकृति के अंदर सही भी नहीं है कि हनुमान यहाँ पर अपने स्वरूप को प्रकट कर लें, और ऐसा करने में तो महाराज जी के ही शरीर को अति कष्ट होगा। और एक भक्त का परम कर्तव्य होता है कि कभी भी अपने ईश्वर को, कभी अपने गुरु को जरा भी कष्ट ना होने दें। वास्तव में हनुमान जी और महाराज जी के बीच के संबंध भक्तों के मन में अविरल रूप से जागृत हैं। वे निरंतर हनुमान जी की चर्चा करते थे और बाबा ने तो विदेशी भक्तों को अनेक नाम दिए जो किसी न किसी रूप में हनुमान जी से ही जुड़ा हो। कई लोगों को आध्यात्मिक संकेत भी दिया जिससे वे हनुमान जी के समीप पहुंच गए। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि बाबा, हमें साधना के लिए क्या करना चाहिए? तब महाराज जी ने गुड़कते हुए कहा, इसके बारे में सिरदर्द मत ले, केवल राम का नाम लेता रहे, जिस प्रकार हनुमान जी ने किया। वह व्यक्ति चूँकि महाराज जी का पुराना भक्त था, बाबा की बात को भलीभांति समझ गया। बाबा ने शेष शरीर रहते हुए हनुमान की प्रभु श्री राम के प्रति परम भक्ति को साक्षात प्रकट किया, जो हनुमान जी की भक्ति का उत्तम स्तर है। उस स्तर पर जाकर तो हनुमान जी प्रभु श्री राम के श्वास में भी समा जाते हैं, अर्थात उन्हें स्वयं ही राम की श्वास माना जाता है। आज का ये वीडियो हम आपके लिए खास हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी प्रमाणिक जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आने वाले समय के अंदर समस्याओं से बाहर निकालने में प्रेरणादायक होगी, मार्गदर्शक होगी।
इस वीडियो को हम 3 पार्ट में बनाएंगे। इन तीनों वीडियो के अंदर हम आपको 3 अलग अलग महाराज जी के ऐसे चित्रों के बारे में बताएंगे जो चित्र वास्तव में एक गूढ़ रहस्य छिपाए हुए हैं, और उनको अगर आपने अपने मंदिर में स्थापित किया, अगर आप उनको ध्याते हैं, पूजते हैं, तो यकीन मानिए हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि आप महाराज जी तक अपने आप को एक आकार पूर्ण रूप से कर पाएंगे। अर्थात आप अपने अस्तित्व की तरंगों को महाराज जी की तरंगों के नज़दीक ले जा पाने में सक्षम होंगे, जिसका नतीजा यह होगा कि एक तरफ तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी और दूसरी तरफ आपकी समस्या का जो समाधान है वह बहुत अति शीघ्र आपकी ओर दौड़ा चला आएगा। ऐसा किसी प्रक्रिया से नहीं होगा, अपितु यह महाराज जी की इच्छा से होगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यहाँ पर आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं महाराज जी के कौन से चित्र से होता है चमत्कार, उसके बारे में बिल्कुल गूढ़ और सटीक बात। दोस्तों, बाबा जी ने शेष शरीर रहते हुए भी प्रमाणित किया है कि महाराज जी के चित्र से अगर आप अपनी इच्छा रखते हैं, अगर आप अपनी प्रार्थना रखते हैं, अपनी समस्या का अनुवाद करते हैं, तो महाराज जी चाहे कहीं भी हो या आप चाहे महाराज जी के स्थान से कहीं भी कितनी भी दूरी पर हों, आपके शब्द स्पष्टतः महाराज जी तक उसी समय पहुंच जाते हैं। बाबा स्वयं ये कहते थे कि अगर तुम मेरे चित्र के सामने आ जाते हो तो मैं तुम्हारे मन की बात स्वतः जान जाता हूँ। और ऐसा अनेकों बार हुआ है, और यहाँ तक कि इस क्रम में कभी हल्का सा भी विराम नहीं आया। कहने का तात्पर्य है कि महाराज जी के शरीर रहते और ना रहते, दोनों ही परिस्थिति के अंदर बाबा के चित्र के समक्ष भक्त के आते ही महाराज जी उसकी पुकार सुन लेते हैं। दोस्तों, कई घटनाएं ऐसी हैं कि जब महाराज जी ने अपने आप को विष्णु मंदिर में बताया है, अर्थात महाराज जी अपने हनुमान जी के परम स्वरूप प्रभु श्री राम के निराकार रूप विष्णु तत्व के साथ अपने संबंध को उजागर किया है। महाराज जी ने कई बार अपने भक्तों के प्राण रक्षा के लिए, कई बार अपने भक्तों को गहन समस्या से बाहर निकालने के लिए इस तरह का संवाद रचा कि जैसे वो विष्णु से संवाद कर रहे हों। परंतु बाबा के शेष शरीर रहते हुए महाराज जी की दिव्य लीला के कारण कोई भी भक्त महाराज जी के इस गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाया। यह बात श्री सिद्धि माँ ने महाराज जी के शरीर त्यागने के बहुत समय बाद उजागर करी। आपने अनेकों श्री कृष्ण के, विष्णु जी के कई चित्र देखे होंगे और कई नाटक रूपांतरण के अंदर भी उनके अवतार को समझा होगा कि विष्णु जी जब शीर्ष सैया में रहते हैं, विष्णु जी जब वैकुंठ में होते हैं तो किस स्वरूप में हमेशा रहते हैं। दोस्तों, से कहा जाता है विष्णु मुद्रा। विष्णु जी वैकुंठ धाम में हमेशा अपना दाहिना हाथ अपने सिर के नीचे टिकाए हुए पूर्ण रूप से योग निद्रा में रहते हैं, जिसका गूढ़ तात्पर्य यह है कि सब कुछ उनके पूर्ण नियंत्रण में है। और यह बात श्री सिद्धि माँ ने अपने भक्त को महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई थी। श्री सिद्धि माँ ने अपने पास रखा हुआ एक छोटा सा चित्र जो कि महाराज जी का ही है, और ये चित्र देते हुए श्री सिद्धि माँ ने इस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाया था। माँ ने कहा था कि ये महाराज जी का विष्णु मुद्रा चित्र है, इसे अपने पास रखना। जब तक ये तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारी दृष्टि के सामने होगा, तुम विष्णु जी के ही पूर्ण नियंत्रण में हो। अर्थात बाबा हमेशा इस मुद्रा में इसलिए रहते थे जब भी भक्तजन महाराज जी की सेवा में उनके पास उपस्थित होते थे, क्योंकि महाराज जी अपने भक्तों का सब कुछ पूर्ण रूप से अपने ही नियंत्रण में रखते हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं प्रभु श्री विष्णु जी का विष्णु मुद्रा और महाराज जी की अद्वैत विष्णु मुद्रा। जब आप दोनों को एक साथ देखेंगे तो आप पाएंगे कि महाराज जी स्वयं ही वही हैं। इसलिए तो महाराज जी ने शरीर त्यागते समय ये बात स्पष्ट करी थी कि मैं ही राम हूँ, मैं ही हनुमान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अब आप इस चित्र को बड़े ही ध्यान से देखिए, कुछ क्षणों तक अपनी दृष्टि महाराज जी के स्वरूप पर जमाए रखिए। आप अगले ही कुछ क्षणों के अंदर अपने भीतर एक स्थिरता, एक ठहराव महसूस करना शुरू करेंगे, और धीमे धीमे आपका मस्तिष्क अपने विचारों को भूलने लगेगा, आपका मन अपना अस्तित्व खोने लगेगा। अर्थात आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि आपका कहीं मन भी है क्या, और साथ ही आपकी जो इंद्रियां हैं वह सभी आपकी आज्ञाकारी होती दिखाई देंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब महाराज जी के स्वरूप के सामने उपस्थित होते हैं तो आपका सब कुछ महाराज जी के पूर्ण नियंत्रण में चला जाता है। आप बाबा के चित्र को जब अपने घर में, अपने मंदिर में, या कहीं पर आपका ऑफिस कार्यालय हो तो वहाँ पर अपने कर्म स्थान पर भी आप इस चित्र को स्थापित कर सकते हैं। जब ये चित्र आपके सामने होगा और आप इस चित्र के सामने होंगे तो आप महाराज जी के स्वरूप के द्वारा अपना सब कुछ बाबा के नियंत्रण में समर्पित कर देंगे, और ना भी करेंगे तो भी बाबा की ये मुद्रा स्वयं ही आपका सब कुछ अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लेगी। और दोस्तों, जीवन के अंदर समस्याओं का जो जाल बुना हुआ है, जिनके अंदर मनुष्य पूर्ण रूप से उलझा रहता है, उन सबको एक साथ नहीं सुलझाया जा सकता। इससे बेहतर हो कि आप उनका पूरा का पूरा नियंत्रण ही अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने प्रभु को दे दें। बाबा की इसी मुद्रा का विनय चालीसा में बहुत ही सुंदर बखान किया गया है। जा विधि होई परम कल्याणा, सोई सोई आप देव वरदाना। अर्थात आप तो वो हैं जो सोते सोते भी किसी को वरदान दे दें। आप अपने अंदर विष्णु के उस परम स्वरूप को समाहित किए हुए हैं जिसमें विष्णु जी अपने शयन मुद्रा में रहते हुए भी आने वाले अपने आगंतुक को, अपने भक्त को वरदान दिया करते हैं।
दोस्तों ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि आप इस चित्र को अपने मंदिर में ज़रूर स्थापित कीजिए और इसके लिए सबसे उत्तम दिन है कल का दिन, मंगलवार का दिन, प्रभु श्री हनुमान जी की हनुमान जयंती का दिन। अगर आपके घर में चित्र नहीं है, आपके मंदिर में स्थापित नहीं कर रखा है, तो आज इस चित्र को मंडवा लीजिए, चाहे छोटा या बड़ा जैसा भी हो, और इसे अपने मंदिर में, अपने घर में ज़रूर प्रभु श्री हनुमान जी के समकक्ष स्थापित कीजिए। और कल के दिन, हनुमान जयंती के दिन, अपने जीवन, अपने परिवार, अपने कर्म का सब कुछ बाबा नीम करोली महाराज जी को पूर्ण नियंत्रण में समर्पित कर दीजिए। तब आप ये पाएंगे कि आपका अगले दिन से ही आपके कर्म, आपकी निष्ठा, आपकी गति सब कुछ एक स्थिर नियंत्रण में जाने लगी है और जीवन में सुगमता आने लगी। और सबसे बड़ा प्रभाव होगा आपके मन पर नियंत्रण, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है। अगर मन आपका मित्र हो गया तो सब कुछ वारे न्यारे, और मन ही शत्रु हो गया तो कुछ न बचा रे। हम आशा करते हैं कि आपको महाराज जी के बारे में बताया गया ये गूढ़ रहस्य जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही, साथ ही साथ सभी वीडियो को देखने वाले इस बात का संकल्प लीजिए कि आप इस वीडियो को कम से कम 20 से 30 लोगों के अंदर ज़रूर भेजेंगे। आप जितना ज़्यादा वीडियो को फैलाएंगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर महाराज जी का गूढ़ रहस्य पहुंच पाएगा और सभी बाबा महाराज जी की भक्ति में 2 कदम आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक प्रसंग के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी के निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।